एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं, वो एक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। We have some breaking news. It's happening. Elon Musk has bought Twitter. The news comes 11 days after the Tesla and SpaceX CEO shocked the tech world by offering to buy Twitter. 25 अप्रैल को ट्विटर ने एक प्रेस रिलीज करके इसकी जानकारी दी। एलॉन के पास ट्विटर के पहले से ही 9.2% शेयर्स उनके पास थे। अब एलॉन ट्विटर के 100% शेयर के मालिक बन गए हैं। एलॉन को ट्विटर के हर एक शेयर के लिए $54.20 खर्च करने पड़े हैं। इसी महीने 4 अप्रैल को एलॉन ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स को खरीद लिए थे, जिससे वो ट्विटर के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो गए थे। और इसी महीने 15 तारीख को एलॉन ने ट्विटर को खरीदने की बात की। हालांकि बोर्ड मेंबर्स ने पहले इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में फाइनली 25 तारीख को यह डील कंफर्म हुई। 2017 में ही एलॉन ने ट्विटर को खरीदने की बात की थी, जिसकी बात उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके दी थी। ट्विटर एक पब्लिक कंपनी थी, लेकिन अब वो एक प्राइवेट कंपनी हो गई है। मतलब कंपनी की पूरी बागडोर सिर्फ एक सिंगल आदमी के हाथों में होगी, दैट इज एलॉन मस्क। एक बिलियनियर जो अपने पैसे एक इनोवेटिव कंपनी जैसे द बोरिंग कंपनी, टेस्ला या फिर स्टारलिंक पे खर्च करते हैं, वो एक सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को क्यों खरीदा, जो कि एक घाटे में चल रही कंपनी है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया कंपनी है जो अपने यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकें। पिछले 9 सालों में ट्विटर हर साल रॉस में रही है। अगर 2018 और 19 को छोड़ दें तो जिसमें उसकी प्रॉफिट सिर्फ $1 बिलियन रही है। अगर ट्विटर को हम दूसरे सोशल मीडिया कंपनी के साथ कंपेयर करें तो ये यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ तक कि टिकटॉक, स्नैपचैट से भी छोटी कंपनी है। फिर भी एलॉन ने इसे क्यों खरीदा? क्या वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह ट्विटर से पैसे बनाना चाहते हैं, या फिर जैसा एलॉन कहते हैं, he wanted to see the change. Just what does Elon want to do with the Twitter? जानते हैं एक एक करके। The first one, focus on a free speech. मस्क का मानना है कि ट्विटर जो है वो फ्री स्पीच को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है। मार्च में ही एलॉन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराने के लिए फ्री स्पीच सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। तो क्या ट्विटर इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है? मस्क मानते हैं कि ट्विटर की सेंसरशिप पॉलिटिक्स बेस्ड है और ये पब्लिक को अपनी आइडियाज को फ्रीली बताने नहीं देती। ट्विटर एक बायस्ड है और ये कुछ हद तक सही भी है। डोनाल्ड ट्रंप के केस में देखा गया, जहां पे उनके ट्विटर हैंडल को परमानेंटली बैन कर दिया गया। मतलब ये जिसके व्यूज से आप सहमत नहीं हो उसे आप बैन कर दो, ये कहाँ तक सही है? एलॉन मस्क इसी चीज को बदलना चाहते हैं। मस्क ने इस केस में भी कहा था कि वो ट्विटर के इस बायस से बिल्कुल खुश नहीं है और वो इसे चेंज करना चाहते हैं। दूसरा है ओपन सोर्स एल्गोरिदम। एलॉन का मानना है कि ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहाँ पे फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटीज पर डिबेट होते हैं और वो इसमें एक नए फीचर्स लाना चाहते हैं। वो ट्विटर को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं। वे ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं जिससे कि लोगों का ट्रस्ट ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा हो सके। यूजर्स को कौन से ट्वीट दिखाए जा रहे हैं, इसके पीछे की पूरी डिसीजन मेकिंग पब्लिकली शेयर होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्वीट को प्रमोट किया जा रहा है या फिर उसे कम किया जा रहा है तो इसके पीछे की पूरी एक्शन, पूरा का पूरा एल्गोरिदम लोगों के सामने क्लियरली होनी चाहिए। तीसरा है ह्यूमन ऑथेंटिकेशन। आज भी ट्विटर पर बॉट्स की संख्या काफी ज्यादा है जो इजीली किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को मैनिपुलेट करते हैं और फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जितने भी कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें से 65% इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है। ट्विटर के पास पहले से ही फेक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। ट्विटर के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेशन पैटर्न से ही रजिस्ट्रेशन के समय ही पता कर लेता है कि कौन सा अकाउंट जो है वो फेक है या फिर कौन सा अकाउंट बॉट है। बट बॉट मेकर्स अब ज्यादा स्लिपरी और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं जो ट्विटर सेंसर से इजीली पास हो जा रहे हैं और ट्विटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मस्क इन्हीं सारे अकाउंट्स को बैन करना चाहते हैं। मस्क चाहते हैं कि वो सारे के सारे स्पैम बॉट्स को हटाकर सारे ह्यूमंस को एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें। मतलब ये कि सारे ह्यूमंस को एक ब्लू टिक प्रोवाइड किया जाए। चौथा है रिमूविंग एड्स। ट्विटर आज भी अपना मैक्सिमम रिवेन्यू एड से करता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 और 2021 में इसकी टोटल रेवेन्यू 1.57 बिलियन में से 1.41 बिलियन टोटल इनकम सिर्फ एड से आया हुआ है। नवंबर 2021 में ट्विटर ने एक ट्विटर ब्लू नाम का सब्सक्रिप्शन पैकेज भी लेके आया था जिसमें वो ट्विटर ब्लू टिक के लिए अपने यूजर्स से $3 पर मंथ चार्ज कर रहा था। मस्क को ट्विटर पर एड्स पसंद नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बिलीव करते हैं
और सब्सक्रिप्शन मॉडल को ही वो और सस्ता करना चाहते हैं। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $25 बिलियन का डेब्ट लिया है। मुझे लगता है कि इसे फुलफिल करने के लिए उन्हें ट्विटर के एड सिस्टम को सिर्फ प्रेजेंस ही नहीं रखना होगा, बल्कि उसे और ज़्यादा ग्रो करना होगा। 5वां है द एडिट बटन। मस्क ने 4 अप्रैल को एक ट्वीट करके अपने फॉलोअर से क्वेश्चन पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर पर एक एडिट बटन होना चाहिए, जिसमें से 73% लोग मतलब 44 मिलियन लोगों ने इस पर वोट किया कि हाँ, ट्विटर में एक एडिट बटन होना चाहिए। हालांकि ट्विटर पर एडिट बटन को लेके जो डिबेट है वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। वहीं पर फेसबुक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर जो एडिट बटन है वो इजीली और फेयरली वर्क करता हुआ आ रहा है, बट ट्विटर पर एडिट बटन आ जाने से यूजर्स इजीली अपने ट्वीट को एडिट कर सकते हैं और अपने बैड कन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हैं। हैकर्स इजीली गवर्नमेंट या फिर उससे रिलेटेड किसी भी कॉर्पोरेशन के इंफॉर्मेशन को इजीली अल्टर कर सकते हैं। बेन सैंगस्टर, जो एक फॉर्मर ट्विटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि 2015 में ही ट्विटर अपने एडिट बटन पर काम कर रहा था, लेकिन इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस को देख के इसे रोक दिया गया। इसमें एक टेक्निकल इशू भी है। इशू ये है कि ट्विटर एक थर्ड पार्टी ऐप ट्वीटडेक यूज करता है, जिसमें ये होता है कि अगर आप कोई ट्वीट करते हो तो वो रियल टाइम पर ट्वीटडेक पर डाउनलोड हो जाता है। एक बार ये ट्वीटडेक पर डाउनलोड हो गया तो ट्विटर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस ट्वीट को रिकॉल या फिर एडिट कर सके। मस्क इसी एडिट बटन को लाना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि ये एडिट बटन सिर्फ कुछ ही समय के लिए हो, एक ट्वीट पब्लिश होने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्विटर पर एलॉन मस्क चेंज करना चाहते हैं। हालांकि ये इजी नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। वैसे तो मस्क को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है, चाहे वो स्पेसएक्स का केस हो या फिर टेस्ला का। इस बार उन्होंने ट्विटर के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और वो अपने क्रिटिक्स से सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मुझे ये आशा है कि वो अपने वर्स्ट क्रिटिक्स को भी ट्विटर पर रहने देंगे, क्योंकि एक फ्री स्पीच का मतलब यही होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।